हेलो दोस्तों, यदि आप भी 6 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 6 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 6 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 6 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। और ये आर्ट्स के लिए है। यहाँ पर देख सकते हो आइए यानी आर्ट्स स्ट्रीम के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 6 फरवरी परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड यही रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है परीक्षा में। और इस क्लास में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को देखिएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है बातचीत। तो बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बातचीत ये निबंध है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार यानी निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हम सहेलियों के बातचीत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ये चैप्टर नंबर 2 है। उसने कहा था, उसने कहा था एक कहानी है और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। किस युग के कहानीकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था जो कहानी है वह कितने भागों में विभक्त है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 में। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर जो ये पंक्ति लिखा गया है 21 चैप्टर से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा अर्धनारीश्वर। यहाँ पर नारी की बात किया गया है, तो ये अर्धनारीश्वर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, ये किसकी रचना है, तो ये रचना बालकृष्ण भट्ट की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि 100 अजान एक सुजान
100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट हैं। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में कौन रहे? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो ये कल्पित रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्पित रूप है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह जो पंक्ति लिखा गया है ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। यहाँ पर नारी और नर की बात किया गया है तो अर्धनारीश्वर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मवाद या धुआं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मवाद या धुआं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस युद्ध का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह जो पंक्ति लिखा गया है ये किस चैप्टर से किस पाठ से लिया गया है? तो उसने कहा था पाठ से पूछा गया है तो राइट आंसर ए हो जाएगा उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में किस कहानी में ग्रैगिन का उल्लेख है? ग्रैगिन क्या है? तो ग्रैगिन एक बीमारी है। तो ग्रैगिन का उल्लेख किस चैप्टर में हुआ है? तो रोज कहानी में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोज कहानी में ग्रैगिन का उल्लेख किया गया है। रोज कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो मालती है। मालती के बेटे का क्या नाम था? टीटी था, यह भी आपको याद रखना है। और मालती के पति का क्या नाम था? तो महेश्वर था। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि मालती किस कहानी की पात्रा है? तो अभी हम बताए हैं रोज कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? मालती है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा रोज कहानी। रोज कहानी ये किसके द्वारा लिखा गया है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो रोज कहानी सचिनानंद, हीरानंद, उत्साहन अज्ञा के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? रोज कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो किसने पूछा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक ने पूछा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेखक ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 पूछा गया है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कारों से झगड़ा है। उक्त संभाषण ये किस समाजवादी लेखक का है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ये जयप्रकाश नारायण का भाषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? तो संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है छात्र आंदोलन का नेतृत्व। ये छात्र आंदोलन ही क्या था? तो ये संपूर्ण क्रांति था। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुढ़ापा और बीमारी।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो बेगूसराय में हुआ था, बिहार के बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि दलवीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। क्वेश्चन नंबर 30 है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बाउल। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो याद रखिएगा 1925 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 में। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वजीरा सिंह किस कहानी की पात्र है? तो वजीरा सिंह ये उसने कहा था कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 35 है लाहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लाहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? किस विधा की कृति है? तो उपन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूठन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जूठन। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञाय है। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? तो सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास ये किस कवि की रचना है? तो यह रचना है जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 40 पूछा गया है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो ये किस कविता की पंक्ति है? तो तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा पूछा गया है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 43 है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा नरहरि दास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जे कृष्णमूर्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति है। तो शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जे कृष्णमूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 45 लिखिएगा पूछा गया है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है लॉर्ड वेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? तो जे कृष्णमूर्ति को। राइट आंसर डी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति को। क्वेश्चन नंबर 47 है कि जे कृष्णमूर्ति में से कौन सी रचना है? तो शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो राइट आंसर 48 का हो जाएगा
परगीत और समाज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, परगीत और समाज। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, पूछा गया है कि चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो परगीत और समाज से लिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा, परगीत और समाज। 50 नंबर क्वेश्चन है कि परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वाद विवाद संवाद से। 51 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीयनपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि जो खाने योग्य हुआ है। तो जो खाने योग्य हो उनके लिए कौन सा शब्द सही है। ये व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो खाने योग्य हो वह खाद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है। तो अनल को और किस नाम से जाना जाता है। तो अनल का पर्यायवाची शब्द आग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अनल का पर्यायवाची शब्द आग होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यह हो जाएगा चिरंजीव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। तो झंझट को और किस नाम से जाना जाता है। बवाल के नाम से जाना जाता है। तो झंझट का पर्यायवाची बवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो डरावना का उल्टा नहीं, पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो डरावना का उल्टा हो जाएगा भयानक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भयानक। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि यात्रा शब्द है। यात्रा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो यात्रा शब्द क्या है। तो यात्रा शब्द पूछा गया है। तो यात्रा शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चमक शब्द है। तो चमक शब्द क्या है। तो चमक शब्द ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, संधि के 3 भेद होते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांक शब्द का विशेषण। तो पूर्णांक शब्द का विशेषण क्या होता है। तो पूर्णांक शब्द का विशेषण हो जाएगा पौराणिक। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। भीड़ शब्द संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है। तो भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है। भीड़ में बहुत लोग रहते हैं, यानी लोगों का समूह होता है या कुछ का समूह होता है। तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है। तो ये समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 62 है, ग्राम शब्द का विशेषण। तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है। तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदी में 8 कारक होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है। तो नया शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा नया शब्द, ये विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उनके लिए एक शब्द कहा जाता है, यानी जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उनके लिए कौन सा शब्द सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव का उपासक क्या कहलाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, शव। क्वेश्चन नंबर 67 है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो पूछा गया है यहाँ पर अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें अन उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, नकलची शब्द में प्रत्यय है। तो नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नकलची में यहाँ पर ची प्रत्यय हो जाएगा ना, नकलची में ची प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, असोदा शब्द का संधि विच्छेद। असोदा शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो यस प्लस दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, संसार शब्द का संधि विच्छेद। तो संसार शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सम प्लस सार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संसार शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस सार। पौन शब्द का संधि विच्छेद तो पो प्लस अन होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद तो उत प्लस योग हो जाएगा ना, उत प्लस योग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, कुहासा शब्द है। तो कुहासा शब्द क्या है? कुहासा शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुहासा शब्द, ये पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहाँ पर घी शब्द है, घी शब्द क्या है? घी शब्द पूछा गया है, तो घी शब्द ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि ईमानदार शब्द का विलोम। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो ईमानदार का उल्टा क्या हो जाएगा? बेईमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? आवरण का उल्टा पूछा गया है, तो आवरण का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर अनावरण, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अनावरण। क्वेश्चन नंबर 77 है, ऊंच शब्द का विलोम। तो ऊंच शब्द का विलोम नीच हो जाएगा। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? कठोर का उल्टा कोमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस का विशेषण क्या होता है? आलसी होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आलस का विशेषण आलसी होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अदब का शब्द में उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो इसमें हो जाएगा अध उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अध उपसर्ग जुड़ा है, पक्का यहाँ पर ये मूल शब्द है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, अंकुरित में ईत प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा, अंकुरित में ईत प्रत्यय जुड़ा है। महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो महिमा में कौन सा प्रत्यय है? महिमा, महिमा में ईमा प्रत्यय होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, आनंदमय शब्द कौन सा समास है? समास पूछा गया है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो ये तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास। नवरत्न शब्द कौन सा समास है? 9 संख्या का बोध हो रहा है, नवरत्न है तो 9 संख्या का बोध हो रहा है, तो ये संख्या वाचक हो जाएगा, तो ये द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? तो ये कौन सा समास होगा? ये बहुब्रीहि समास होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 86 है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कठिन परिश्रम करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, तो मुट्ठी में करना यानी बस में करना, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रकृति वर्ण से संबंधित कविता कौन है? तो प्रकृति वर्ण से संबंधित कविता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, उषा कविता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो माधो गाजानन माधो मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि दानो दुरात्मा एक मानो की आत्मा एक पंक्ति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा, जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है, पगड़ी शब्द है, तो पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द पूछा गया है, तो ये हो जाएगा विदेशज,
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा विदेशज। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं? जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा औगिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, औगिक कहा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, विनय शब्द में उपसर्ग है। तो विनय में बी उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर सी में दिया गया है। विनय शब्द में बी उपसर्ग है। वंदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वंदना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वंदना में आना प्रत्यय होगा, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रश्न है? तो जैसा काम वैसा परिणाम ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, राइट आंसर बी में दिया गया है, बेनी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए आरके एक्सपर्ट स्टडी। जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 12th के सेक्शन में जाकर इसका सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।